हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको एक नया तरीके के स्कैम के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं। हो सकता है ये फ्रॉड आपके साथ भी हो जाए, क्योंकि अभी ये एक शख्स के साथ हुआ है और हो सकता है ये आपके साथ भी ट्राई किया जाए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आपसे कहता रहता हूं कि आजकल स्कैमर्स सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने में, आपके साथ फ्रॉड करने में, फर्जीवाड़ा करने में, आपका पैसा लूटने में। आप जितने एक्टिव नहीं होते सोशल मीडिया पे, उससे ज्यादा ये लोग एक्टिव होते हैं। चाहे ट्विटर ले लें, चाहे फेसबुक ले लें, चाहे इंस्टाग्राम ले लें, चाहे व्हाट्सएप ले लें, चाहे टेलीग्राम ले लें, चाहे यूट्यूब ले लें, चाहे लिंक्डइन ले लें, सब पे ये लोग एक्टिव हैं और एक मौका मिलता है और ये लोग फ्रॉड कर देते हैं आपके साथ। अभी हाल ही में एक शख्स के साथ फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड कैसे हुआ उसके बारे में आप सुन लीजिए। देखिए क्या होता है कि आजकल फेसबुक पे दोस्ती का चलन चल रहा है। कोई भी अननोन इंसान आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फिर दोस्ती करने की कोशिश करता है, फिर आपके साथ फ्रॉड कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग आपकी ही, जैसे कि आप बहुत ऊंचे पद पे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं या बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी फेक प्रोफाइल आपकी पिक्चर के साथ लगती है और फिर आपके रिलेटिव से या फ्रेंड से या जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनसे पैसा मांगा जाता है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बताकर जिसपे आप ना नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक फ्रॉड हुआ, एक शख्स के साथ फ्रॉड हुआ जो कि विक्टिम है। उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके पास एक मैसेज आया या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट कह लीजिए, और जिसने भेजा वो बताता है कि वो डॉक्टर है, लंदन में माना जाना डॉक्टर है, काम करता है। और उसके बाद बातचीत बढ़ती है। उसके बाद जो स्कैमर है, जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है, वो कहता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो ताकि आगे और बात हो सके। तो फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात होती है। उसी बीच जो डॉक्टर है वो कहता है कि उसका दवा बेचने का बड़ा बिजनेस है और ये ऐसी दवा है जो कि कैंसर को क्योर कर सकती है, सही कर सकती है, स्किन रिलेटेड डिसीज को सही कर सकती है, डायबिटीज को सही कर सकती है। अब आप समझ लीजिए कि कितनी वैल्यूबल दवा होगी जो भी सुनेगा। तो वो बताता है कि ये दवा बेचने का बिजनेस है और इसकी काफी वैल्यू है, तो क्या आप इसको ज्वाइन करना चाहेंगे मेरे साथ? मतलब एक ऑफर देता है विक्टिम को। तो विक्टिम को लगता है कि यार इतनी अच्छी दवा है, इतने ज्यादा इसके बेनिफिट है, तो क्यों ना ले लेना चाहिए। अब उसको ऐसा प्रेजेंट किया डॉक्टर ने कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, साइकिल चेन चल रही बिजनेस की। तो ये सब बताने के बाद विक्टिम ने उसको पैसे दे दिए करीब 3 लाख से ऊपर के लिए। उसके बाद उसको एक पैकेट मिला भी मेडिसिन का। अब वो क्या मेडिसिन का पैकेट था ये नहीं पता चला। उसके बाद क्या होता है कि फिर से विक्टिम के पास कॉल आती है। अब जो कॉल आती है वो एक अलग शख्स होता है और वो कहता है कि वो मुंबई से बोल रहा है और उसको पता चला कि आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि काफी कारगर है बड़ी बड़ी बीमारियों को सही करने में। तो उसमें वो इंटरेस्ट दिखाता और बताता है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ हैं वो आपसे टच में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब आपका मेडिसिन का जो बिजनेस है उससे ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में सीईओ का नंबर आता है, इंटरनेशनल नंबर दिखाता है व्हाट्सएप पे, और वो बताता है कि सीईओ है और वो कुछ ऑर्डर देना चाहता है आपके मेडिसिन का। कहता है कि सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी आपके पास मेडिसिन है वो आप दिल्ली में जाकर उसको टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर करता हूं। फिर थोड़ी देर में वो ये कहता है कि उसे लगभग 100 पैकेट चाहिए मेडिसिन की जो कि आपके पास है, क्या आप दे सकते हैं? उसके बाद विक्टिम को यह एहसास होता है कि यार इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इतनी बड़ी डील मिल रही है, क्यों ना उसी आदमी से बात करी जाए जिसने मेडिसिन प्रोवाइड किया है। तो जब वो उससे बात करता है, अब वो स्कैमर है, अब उससे बात करता है तो वो कहता है कि ठीक है आपको दवा मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस दवा को मैन्युफैक्चर करने में आपको 10% कुछ पैसा देना पड़ेगा और बाकी का 90% हम लगाएंगे, फिर उसके बाद ये दवा की जो डिलीवरी वो कर दी जाएगी। अब ये सुनते ही विक्टिम खुश हो जाता है और उसके बाद जो पेमेंट के लिए कहा जाता है, जितना इन्वेस्टमेंट कहता है 10%, अब कितना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 17 लाख से अधिक का किया है। तो ये करने के बाद उससे कम्युनिकेशन तोड़ दिया जाता है, कोई बातचीत नहीं होती और वो बेवकूफ बन जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप ये मत समझिए कि कोई डॉक्टर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे ये समझ के कि स्कैमर है। आप उसकी थीम समझिए। थीम ये है कि पहले कोई भी इंसान आपके पास कोई ना कोई शख्स बनकर, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी बनकर आपके पास मैसेज करेगा। मैसेज करने के बाद कुछ ऐसी चीज लालच देगा, या तो जॉब की लालच देगा, या फिर फ्रेंचाइज का लालच देगा, पार्ट टाइम जॉब का देगा, या फिर सब्सक्रिप्शन का कोई जॉब देगा, या फिर आपको कोई बिजनेस ऑफर देगा।
कुछ ना कुछ ऑफर देगा और उसके बाद ऑनलाइन पैसा आपसे जमा करवाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये जो इंसान, ये डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है जो आपको इस तरीके से लालच दे और आप उसमें फंस जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी इंसान जिसको आप जानते नहीं और कुछ हफ्ते पहले आपसे बातचीत हुई और आपको तरह तरह के ये ख्वाब दिखा रहा है, फिर आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो किसी भी ऐसे इंसान को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करिए। तो आपका पर्सनल कोई दोस्त ना हो, कोई फैमिली मेंबर ना हो, आप उसको सालों जानते नहीं हो, वही आईडी से बातचीत नहीं हो रही है, और अगर आईडी कोई डिफरेंट आईडी से बात कर रहा है तो उसको क्रॉस चेक करिए कि वही शख्स है जिसको आप जानते हैं, जो आपका अच्छा दोस्त है, आपका अच्छा फैमिली मेंबर है, या फिर कोई और है जो कि उससे डुप्लीकेट आईडी या अकाउंट बनाकर आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, अपनी कोई भी परेशानी बता रहा है, अपनी कोई बीमारी बता रहा है, कुछ भी ऐसा बता रहा है और आपसे पैसा मांग रहा है। तो ऐसे लोगों पे कभी भरोसा ना करें, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। आप ऑफलाइन जरूर कर दीजिए ट्रांजैक्शन, जब तक आप उससे मिले ना और जाने ना। कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे इंसान को जानकर आप वहां पे ट्रांजैक्शन कर दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। तो एक बार पैसा गया तो आप फंस जाएंगे। और अगर इस तरह का आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करें, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किल आपके साथ होगी पैसा रिकवर करने में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीका का स्कैम चल रहा है। देखिए बहाना बहुत बनाते हैं स्कैम करने के लिए, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट वही ऑनलाइन चालान, ऐप डाउनलोड कराना, लिंक पे क्लिक करवाना, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन ले लेना, या फिर आपको मिस्ड कॉल करना, या फिर आपसे क्यूआर कोड स्कैन कराना। सिर्फ यही है मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, बस यही है। बाकी अलग अलग बहाने बनाकर आपको फोन किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, ईमेल किया जाएगा, दोस्ती बढ़ाई जाएगी, ये किया जाएगा। तो बस फॉर्म बदल जाता है, पैसा लूटने का तरीका वही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीका का स्कैम चल रहा है, और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको जानकारी हो सके और उनके साथ कोई स्कैम ना हो सके, पैसा ना लूट सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।